बच्चों आइए आज हम कोशिका के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कोशिका जो कि सजीव विज्ञान में किसी भी जीवित प्राणी की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। इसके बारे में सबसे पहले इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने इसको खोजा था और यह पता लगाया कोशिका निर्जीव कोशिका किसमें पाई जाती है। निर्जीव कोशिका पहले के पुरानी बोतलों में जो ढक्कन लगे होते थे, लकड़ी के ढक्कन, लकड़ी के कार्य में इन्होंने इसको खोजा। इसके बाद इन्होंने नाम दिया सेलुला। इसको सेलुला कहा। इसी कोशिकाएं जो इस प्रकार की जो कोशिकाएं कोशिका के अंदर पाई जाती हैं, इसमें जो स्थान होते हैं, इन्हीं स्थानों को कोशा कहा गया। यह कोशा जिस प्रकार एक घर को बनाने के लिए अलग अलग प्रकार से सीमेंट ईंटों की व्यवस्था की जाती है, उसी प्रकार जो खाली स्थान होते हैं इसमें मिट्टी सूस को भर करके कोशिका या बॉडी को संपूर्ण बनाया जाता है। तो निर्जीव कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था। इसके बाद सजीव कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं एंटोनी वान लीवेनहॉफ। एंटोनी वान लीवेनहॉफ ने सजीव कोशिका की खोज की थी। सजीव कोशिका जो कि प्याज के छिलके में पाई जाती है। प्याज के छिलके में सजीव कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक मनुष्य का शरीर बहुकोशिकीय होता है। साथ ही साथ जैसे एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय, ये दो प्रकार की कोशिकाएं मनुष्य के शरीर में पाई जाती हैं। तो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय में अंतर बस इतना है, जिनका शरीर एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है, जैसे अमीबा। इसके बाद आता है यूग्लिना। ये एक कोशिकीय जीव हैं जिनका शरीर मात्र एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है। तो उसके जीवों में मनुष्य आते हैं, जिनको आप भली भांति जानते हैं। मनुष्यों के शरीर में बहुत सारी कोशिकाओं के साथ मिलकर के ही सारी क्रियाएं संभव हो पाती हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आपके मन में प्रश्न होना चाहिए कि संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है कोशिका? इसलिए क्योंकि जो शरीर का निर्माण करे, जो शरीर की संरचना को बनाने का काम करते हैं, उसे ही संरचनात्मक कहा जाता है। और जो शरीर के अंदर होने वाली विभिन्न प्रकार की पाचन, पोषण, शोषण, उत्सर्जन, परिसंचरण की क्रियाएं हैं, इनको कहाँ संभव हो पाती है? कोशिका के अंदर ही संभव हो पाती है। इसीलिए मनुष्य का शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। A cell is the structural and functional unit of our body। ध्यान दीजिए। फिर एक समान प्रकार की ऊतक मिलकर के समान प्रकार की कोशिकाएं मिलकर के ऊतक का निर्माण करती हैं। समान प्रकार की कोशिकाएं मिलकर के ऊतक का निर्माण करती हैं। ऊतक जो होते हैं यह शरीर के कोमल अंगों से सुरक्षा करते हैं। कोमल अंगों की सुरक्षा ऊतकों के साथ मिलकर के होती है और ऊतक समान प्रकार की एक ही प्रकार की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई से मिलकर बना होता है, जिसको ऊतक कहते हैं। समान प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और एक सूचना और आपको कि पादप कोशिका पादप ऊतक अलग होते हैं और जंतु कोशिका जंतु ऊतक अलग पाए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जब समान प्रकार के ऊतक मिलते हैं, जब समान प्रकार के ऊतक साथ मिलते हैं तब अंग बनाते हैं। अंग का निर्माण होगा और जिन अंगों की सहायता से शरीर निर्मित होता है, शरीर बना होता है, वह कोमल ऊतकों की सहायता से ही मिलकर बने होते हैं। सबसे पहली बात यह हो गई कि जब समान प्रकार के ऊतक मिलेंगे तभी एक अंग का निर्माण होगा और वह अंग कोई भी हो सकता है। मान लीजिए हृदय समान प्रकार के ऊतक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। हृदय हमेशा कार्डियक पेशियों से मिलकर बना होता है। कार्डियक पेशी से मिलकर जो है शरीर में हृदय की संरचना होती है। कार्डियक पेशियां हृदय को बनाने का काम करती हैं। ऐसे ही
अंग है हमारे आंतरिक अंगों में, जैसे किडनी आ गया, लीवर आ गया, और हमारा पैंक्रियाज है, अग्न्याशय, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, इन सभी के द्वारा ये सभी के सभी ऊतकों से मिलकर बने होते हैं। और जब हमारा सभी प्रकार के अंग मिल जाते हैं, सभी प्रकार के अंग जब मिलते हैं, सभी प्रकार के अंग जब मिलते हैं, तो इनसे आर्गन सिस्टम बनता है। एक अंग तंत्र है। जिस प्रकार शरीर को मस्तिष्क चलाने का काम करता है, उसी प्रकार शरीर को अंग भी चलाते हैं। साथ ही साथ तो किस प्रकार के अंग का सिस्टम बनेगा, जैसे हमारे शरीर में पाचन तंत्र हो गया, एग्जाम्पल के तौर पर पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र में अगर हम ध्यान दें तो पाचन तंत्र मुख गुहा से होता हुआ, मुख गुहा से होता हुआ जो हमारा माउथ कैविटी है, और इससे आहार नाल, मुख गुहा से होता हुआ आहार नाल, आहार नाल के बाद आमाशय, आमाशय के बाद छोटी आंत और बड़ी आंत को लेते हुए और हमारे गुदा द्वार में जाकर के खुलता गुदा। तो भोजन का पाचन इन्हीं सभी अंगों, मुख्य अंगों की सहायता से होता है। तो यह मुख्य अंग मिल करके पाचन तंत्र को बनाएंगे, और जब पाचन तंत्र बनता है, परिसंचरण तंत्र बनता है, रक्त परिसंचरण तंत्र बनता है, अवशोषण तंत्र बनता है, उत्सर्जन तंत्र बनता है, तो इससे जाकर के एक आर्गन का सिस्टम बन जाता है। सिस्टमैटिक जो भी चीज जो शरीर के अंदर होती है वह इन्हीं के द्वारा होती है, अंगों के द्वारा होती है। अलग अलग प्रकार के अंग अलग अलग तंत्रों को बनाने का काम करते हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो एक सुंदर शरीर का निर्माण तभी होता है जब यहाँ पर सुंदर कोशिका होगी, सही प्रकार के ऊतक पाए जाएंगे, और सही प्रकार के ऊतकों के मिलने से आर्गन बनेगा, और आर्गन से आर्गन सिस्टम बन जाएगा, अंग तंत्र बन जाएगा, और अंग तंत्र से शरीर का निर्माण संभव हो पाता है। एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होने का निर्माण भी, स्वस्थ मस्तिष्क बनने का भी जो प्रक्रिया है, यह कोशिका के द्वारा संभव हो पाती है। धन्यवाद।